हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। तो चलिए आज हम पाठ पढ़ते हैं 3, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। तो ये पाठ क्या है, किरमिच की गेंद के बारे में है, जो कि हम क्रिकेट में भी यूज़ करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में क्या है, गर्मी की छुट्टियों के दिन होते हैं और दिनेश नाम का लड़का अपने घर पर बैठकर आराम कर रहा होता है। तो एकदम से वो अपनी मम्मी के पास बैठा होता है, मतलब माँ के पास बैठा होता है। उसकी माँ सिलाई मशीन चला रही होती है। तो वो एकदम से उसको क्या है, बाहर की तरफ, खिड़की की तरफ एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे धम से कोई चीज़ आकर पड़ती है। तो वो बगीचे की तरफ देखता है। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि अरे दिनेश, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, रुको, बाहर तो लू है। परंतु दिनेश नहीं सुनता और दिनेश सीधा भागा जाता है और बगीचे की तरफ। वहाँ पर क्या होता है, क्यारी में लंबी लंबी भिंडियों के लंबे लंबे पौधे होते हैं, सीताफल की बेल फैली होती है और चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे होते हैं। तो वो भिंडी के पौधों को उलट पुलट करता है और सब जगह देखता है और उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक से उसकी एक गेंद पर नज़र पड़ती है और वो देखता है, उसकी आंखें चमचमाती हैं उस गेंद को देखकर, क्योंकि वो गेंद बिल्कुल नई जैसी होती है। तो वो बड़ा खुश होता है और उस गेंद को उठा लेता है और वो उसको देखकर ऐसे सोचता है, इतनी नई गेंद, जैसे किसी ने अभी बाज़ार से इसको ख़रीदा हो। परंतु वो फिर आसपास में देखता है कि शायद किसी की इधर आके गिर गई हो, लेकिन उसको कोई नहीं दिखाई देता। तभी दिनेश के ध्यान में आता है कि यह कहीं उसके दोस्तों की तो नहीं है, जैसे सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक आदि। तो वह यही सोचता हुआ अपने घर पर चला जाता है और उसके मन में यही आता है कि ईमानदारी तो इसी में है कि क्यों न सबसे एक बार पूछ लिया जाए, नहीं तो ये बेईमानी कहलाएगी। तो उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में सबने मिलकर एक क्लब बनाया हुआ था और उस क्लब के द्वारा उन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा करके अपने ये खेलने का सामान लाया हुआ था, बैट, बॉल आदि। परंतु उसमें गेंद नहीं थी। गेंद सब अपने रुपयों से लेके आते थे, जिसकी गेंद होती थी वो ही सबके साथ खेलता था। तो शाम को सब बच्चे इकट्ठे हुए तो सब ने आपस में मिलकर बात की। तो दिनेश ने पूछा कि तुम में से किसी की कोई गेंद खोई है क्या? अगर किसी की खोई है तो मुझे उसकी निशानी बता कर ले लो। तो इतने में अनिल बोलता है, गेंद तो मेरी खोई थी। कब खोई थी? दिनेश बोलता है। तो अनिल कहता है, यही 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो फिर वो बोलता है कि वो कैसे, क्योंकि वो गेंद तो बिल्कुल नहीं है। तो दिनेश ने पूछा। तो इतने में सुधीर अपना अधिकार जताते हुए कहता है कि यह तो मेरी गेंद है, लेकिन। तो दिनेश ने पूछता है कि चलो उसकी निशानी बताओ। तो वो कहता है, दिखाओ पहले फिर बताऊंगा। तो दिनेश कहता है, गेंद को दिखाकर तो कोई भी निशानी बता देगा, बिना देखे बताओ तो मानूं। इतने में क्या होता है, दीपक थोड़ा सा मतलबी होता है, वो अपना मतलब सिद्ध करता रहता है। तो वो उसको लालच आ जाता है, तो वो बोलता है कि ये गेंद तो मेरी है। तो दिनेश कहता है, ये कैसे हो सकता है? तो सभी ने एक साथ पूछते हैं, क्यों, कैसे? तो वो सब कहते हैं, तुम्हारी नहीं हो सकती। वो कहता है, नहीं, मेरी ही है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे गेंद लाने के लिए कुछ रुपए दिए थे और 5 महीने पहले ही ये खोई है, मेरे बड़े भैया की शादी के टाइम की। सुनील ने मेरी गेंद छत से फेंक दी थी। अनिल अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। तो दीपक गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो गेंद पर थोड़ा सा भी मिट्टी का दाग ना हो। तो यह गेंद तुम्हारी कैसे हो सकती है? इस प्रकार से दीपक ने सुधीर और सुनील को भी अपने साथ मिला लिया। वो भी उसकी हाँ में हाँ करने लगे कि हाँ, ये तो दीपक की गेंद है। दिनेश ने सोचा, ये सब मिलकर तो ये गेंद हथियाने की कोशिश करेंगे और ये फिर सब मिलकर खेलेंगे। क्यों ना एक बार इस गेंद से सब मिलकर खेला जाए और फिर जब मेरे को सबूत मिल जाएगा, ये गेंद उसी को मिल जाएगी। कुछ भी हो, गेंद दीपक कहता है, ये कुछ भी हो, ये गेंद तो मेरी है। दीपक ने धरती पर मारते हुए कहा, ये तो सेम मेरी गेंद की आवाज़ है। तो इतने में क्या था,
अनिल ने फिर बात काट दी कि हाँ हाँ ये तो इसी की हो सकती है। तो इतने में सड़क पर फेंक के दिखाते हैं। वो खेलते खेलते तो बॉल क्या होती है, एकदम से बाहर की तरफ चली जाती है। बगीचे के बाहर के तरफ एक स्कूटर खड़ा होता है और स्कूटर में क्या टोकरी बनी होती है, ठप्पा खाकर वो गेंद उस स्कूटर की टोकरी में उसी आदमी के साथ चली जाती है। और जैसे इस पाठ में गेंद बच्चों को मिली थी और उसी तरीके से उन्होंने खो दी।